स्टार्ट। हमारे जीवन में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। विराम। यही है जिससे हम सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। विराम। साथ ही उसकी बात समझ सकते हैं। विराम। हर भाषा बोली का अपना महत्व है। विराम। सभी को अपनी मातृभाषा प्रिय होती है। विराम। भले ही वह उस भाषा का उपयोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए न करता हो, पर अपनी भाषा बोली के प्रति सदैव समर्पित रहता है। विराम। किसी भाषा को सीखना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। विराम। मातृभाषा को सीखने के लिए क्या हम पहले उसकी वर्णमाला सीखते हैं? क्या हम उस भाषा का व्याकरण पहले सीखते हैं? नहीं। आप कहेंगे कि वह तो आपस में बोलने से आ जाती है। विराम। दरअसल भाषा सीखना एक कला है। विराम। घर में अधिकांश बच्चे 3 भाषाओं के जानकार होते हैं। विराम। जैसे पहली भाषा मातृभाषा की, दूसरी बोलचाल की और तीसरी शिक्षा की भाषा है। विराम। इनको सीखने के लिए बच्चों को किसी भी प्रकार से पहले उनका व्याकरण नहीं सीखना होता। विराम। बच्चे पहले भाषा सीखते हैं, फिर व्याकरण। विराम। जब हम किसी से उसकी भाषा के कुछ शब्द बोल देते हैं तो उसे अच्छा लगता है। विराम। इसलिए यदि हम अपने साथियों से उनकी भाषा के शब्द लेकर उसका प्रयोग करें और उसे अपनी भाषा के कुछ शब्दों से परिचित करवाकर वाक्यों में प्रयोग के लिए कहें तो भाषाई शब्दों का यह आदान प्रदान एक अच्छा खेल साबित हो सकता है। विराम। क्षेत्रीय बोली या भाषा को जानकार उसे अपने लिए इस्तेमाल करना आज के नेता बखूबी समझते हैं। विराम। चुनावी दौर पर जब ये नेता दूसरे प्रदेश जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ की बोली या भाषा के शब्दों का उच्चारण करते हैं। विराम। इस संबोधन से वे कुछ देर के लिए आम जनता के दिलों तक पहुंच जाते हैं। विराम। उसके बाद वे नेता फिर भी कहे उससे आम जनता को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो यह है भाषा का चमत्कार। पैराग्राफ चेंज। भाषा को जानने समझने के लिए हमें अच्छा श्रोता होना होगा। विराम। जब 2 लोग बात कर रहे हों तो ध्यान से उनके शब्दों को पकड़ने की कोशिश करें। विराम। उनके उच्चारण को समझे। विराम। इसके साथ ही उनके चेहरे के हाव भाव को परखे। विराम। ऐसा करने से नई भाषा को सीखने में मदद मिलेगी। विराम। जब आप दूसरी भाषाओं के शब्दों को समझने लगेंगे तो आप पाएंगे कि सभी भारतीय भाषाओं के व्याकरण कुछ अंतर के साथ एक जैसे हैं। विराम। कई बार शब्दों की साम्यता भी दिखाई देगी। विराम। जैसे शक्कर को मराठी में साखर कहते हैं। विराम। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सही भाषा में भी शक्कर को साकर ही कहते हैं। विराम। अब यह शोध का विषय है कि मराठी शब्द रूस पहुंचा या रूस से महाराष्ट्र पहुंचा। विराम। इसी तरह काटना शब्द हर भाषा में एक ही तरह से बोला जाता है। विराम। वहाँ तक कि अंग्रेजी में भी। विराम। जाहिर है शब्दों की यह दुनिया बड़ी मोहक है। विराम।
जिसने इसको जान लिया, समझो उसने जीवन के सार को समझ लिया। पैराग्राफ चेंज। जिंदगी हमें प्रतिदिन दूसरों की मदद करने का अवसर प्रदान करती है। विराम। जब हम दूसरों को मदद करते हैं तो हम प्रभु के बच्चों की मदद करते हैं। विराम। जब हम किसी को दुत्कारते हैं तो हम प्रभु के एक बच्चे को दुत्कारते हैं। विराम। क्योंकि हम सभी प्रभु के ही अंश है। विराम। ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्रभु हमसे खुश होंगे। विराम। कई व्यक्ति सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि प्रभु की सृष्टि की सेवा करना भी प्रभु का ही कार्य है। विराम। हमें कभी पता नहीं होता कि प्रभु किस रूप में हमारे सामने आ जाएंगे, इसलिए हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। संत गुरु निष्काम सेवा के मूर्त रूप होते हैं। विराम। वे हर समय दूसरों की मदद करने में जुटे रहते हैं। विराम। वे अपने समाज के सक्रिय सदस्य होते हैं। विराम। जो भी उनके पास आता है वे उसकी मदद करते हैं। विराम। वैसे भी अध्यात्म दूसरों की मदद करने से दूर भागना नहीं है। विराम। इसका अर्थ है दूसरों की जरूरतों को समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। विराम। हमें अपने दिल को बड़ा कर पूरी सृष्टि को एक परिवार जैसा मानना चाहिए। विराम। ऐसा करने पर हम दिल से दूसरों की सेवा करने लगेंगे, तब अपने लिए कुछ पाने की इच्छा भी नहीं रहेगी। विराम। ऐसा करेंगे तब सच में हम प्रभु को पा लेंगे। विराम। तभी हमारा आध्यात्मिक रूप से विकास भी हो सकेगा। विराम। निबंध कैसे लिखें, इस विषय पर पुस्तकों की कमी नहीं है। बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी है तथा बहुत सी पुस्तकें लिखी जा रही है। विराम। लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में तथा एक प्रतियोगिता निर्देशक के रूप में मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसके बावजूद मैंने निबंध पर एक ऐसी पुस्तक के अभाव का अनुभव किया जो इसके बारे में व्यापक जानकारी दे सके। विराम। जब मैं विद्यार्थी था तब यदि किसी पुस्तक के लिए सबसे अधिक भटका हूँ तो वह निबंध की पुस्तक के लिए ही। विराम। इस पर लिखी गई पुस्तकें सिद्धांत की बात तो काफी करती है, लेकिन उस सिद्धांत को व्यवहार में कैसा उतारा जाए इस बारे में कमोबेश मौन ही रहती है। विराम। यह कमी मुझे खलती थी। पैराग्राफ चेंज। प्रतियोगी परीक्षाओं से हुई बातचीत के दौरान मैंने पाया कि उनकी एक बहुत बड़ी समस्या निबंध लेखन की है। विराम। मुझे ऐसे युवा प्रतियोगी मिले जो अपनी सफलता की मंजिल तक पहुंचने में केवल इसलिए चूक गए क्योंकि उन्हें निबंध में काफी कम अंक मिले थे। विराम। मैं उनके हृदय के दर्द को उनकी आंखों की भाषा से पढ़ सकता था। विराम। इसलिए मुझे लगा कि निबंध पर एक ऐसी पुस्तक लिखी जानी चाहिए जो इस बारे में उन्हें सही दिशा निर्देश दे सके। विराम। पुस्तक इसी का परिणाम है। इसके 4 खंड है। पहले खंड में निबंध के चरित्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। विराम। इस खंड का लेखन विद्यार्थियों के मानसिक स्तर तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। विराम। यदि विद्यार्थी इस खंड का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करेंगे तो निबंध के बारे में उनकी दृष्टि इतनी स्पष्ट एवं व्यापक हो जाएगी कि वे स्वयं को किसी भी विषय पर निबंध लिख लेने में सक्षम पाएंगे। विराम। इसलिए इस खंड में निबंध लेखन की चर्चा सामान्य रूप से न करके विशिष्ट रूपों में की गई है। पूर्ण विराम।